करें और कुछ वक्त हम खुदावंद की हुजूरी में गुजारें। इस फ्राइडे को आप ज़रूर इबादत में आएँ, आपको दावत दी जाती है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ खिदमत कर रहे हैं एल्डर्स, इंटरसेसर्स और जो क्वायर है, इनको हम बरकत दें, इनको इनके लिए बरकत की दुआ करें। और हम उसके बाद खाने में भी शामिल होंगे। इस फ्राइडे को जो इबादत का टाइम होगा वो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। 8:30 बजे हम एग्जैक्ट इबादत को ख़त्म करेंगे। कुछ देर हम फेलोशिप यहाँ करेंगे, खाना खाएंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। तो आप ज़रूर हमारे साथ इस फेलोशिप में शामिल हो और खुदावंद हमें बढ़ाना चाहते हैं। और मैं रूह में देख रहा हूँ कि इस चर्च के वसीला से एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है। आमीन आमीन। ताकि बहुत बड़ी बेदारी आए, खुदावंद का फसल हमारी जिंदगी में ठहरे। और खुदावंद ने हमें चुना है, खुदावंद ने इस मकसद के लिए हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें बरगजीदा किया है ताकि हम इस बड़े रिवाइवल को देख सकें। आमीन। और हम ईस्टर के बाद इस चर्च बिल्डिंग का भी आगाज करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। तो इसको भी हम इस फ्राइडे को खुसूसी तौर पर ब्लेस करेंगे। इस मकसद के लिए हम तैयारी की रूह मांगेंगे ताकि खुदावंद हमें तैयार करे और खुदावंद हम पर फजल करे। और सारी माली ज़रूरतें, टेक्निकल ज़रूरतें और जो लोग हमें चाहिए इस बिल्डिंग में, उनको खुदावंद मुहैया करे। आमीन। और जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदावंद हमें देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। आए हम आज सुबह अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। हम इन दिनों में दुआ रोजा में ठहरे हुए हैं खुदावंद की हजूरी में, और खुदावंद हमें बड़ी तकवीत दे रहा है, बड़ा जोर दे रहा है। और पिछले संडे हमने सीखा था कि नेहमिया ने किस तरह से दूसरों का बोझ रखा, किस तरह से यरूशलेम की जो फसील है, जो दरवाजे, जो फाटक जले हुए थे, उनको तामीर किया और दुआ रोजा में ठहर गया और लोगों के लिए बोझ रखा और खुदा ने उसे कामयाब किया और हर किस्म की रुकावट, हर किस्म के दुश्मन से उसे बचाया। आमीन आमीन। आज हम एक और बड़ा वाकया जो है, बड़ा इवेंट जो है, जो दुआ रोजा के तलक से है, उसको सीखेंगे। और ये हम आस्तर की किताब में से सीखेंगे। और आस्तर से आप सब वाकिफ हैं, उसकी कहानी से भी वाकिफ हैं, लेकिन हम आज बड़ी अहम सच्चाइयां सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। और आज के कलाम का उन्वान है दुआ और रोजा के वसीला से कौम को बचाना। आमीन। दुआ रोजा के वसीला से कौम को बचाना। अजीजों, दुआ रोजा से कौमें बच जाती हैं, दुआ रोजा से खानदान बच जाते हैं, दुआ रोजा के वसीला से, खुदावंद से मांगने के वसीला से इंसान बच जाते हैं, खानदान बच जाते हैं, निजात आ जाती है, रहाई आ जाती है, बरकत आ जाती है, ताजगी आ जाती है, बड़े बड़े ओहदे आ जाते हैं। और इसलिए दुआ और रोजा बहुत ही जरूरी है। तो आए हम आस्तर की किताब में से चंद बड़ी अहम सच्चाइयां सीखेंगे इस तलक से कि दुआ और रोजा के वसीला से कौम बचाई जाती है। आए हम आस्तर की किताब और उसका 4 बाब को पढ़ेंगे, इस पूरे बाब को पढ़ेंगे और चंद अहम बातें इसमें से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरजोर आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया। और बथेरे टाट पहने रात में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराहों ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आसर ने बादशाह के
खाजसराओं में से एक से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकलकर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था, मर्दकी के पास गया। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़श्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हमान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए शोषण में दी गई थी, उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरख्वास्त करे। चुनाचे हताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हताक से बातें करने लगी और उसे मर्दकी के लिए यह पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा इस उसके जिसके लिए बादशाह सोने का सा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी अख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा करो और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आईन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मुल्क पाकिस्तान में आस्तर जैसी बेटियां चाहिए, जो कौम को बचा सकती हैं। और मैं ये ईमान से बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में आस्तर जैसी बेटियां पैदा होंगी। आमीन। जो अपनी कौम को रुसवाई से, जलील होने से, मुख्तलिफ कवानीन की वजह से दब जाने से, माली मुश्किलात से, बीमारियों से बचाएंगी। आमीन। और आस्तर जैसी बेटियां खुदा उनके फजल से इस कौम में नुमाया हो जाएंगी। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आस्तर की किताब को जब पढ़ते हैं तो आस्तर की किताब यहूदियों की असीरी के बारे में बयान करती है। यहूदी जो है वो असीर करके ले जाए गए, और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यहूदियों पर बड़ा जुल्म होता रहा। और इस असीरी के दौरान एक शख्स
जिसका नाम मर्द की है, वो अपनी भतीजी, अपने भाई की बेटी को लेता है और उसे पालता है, पोसता है, और उसका नाम आस्तर है। और आस्तर बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया कि मैं हसीन और खूबसूरत औरत को क्या बनाना चाहता हूं, मलका बनाना चाहता हूं। और आस्तर भी बादशाह के हुजूर पेश की गई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 1 साल की पूरी तैयारी के साथ जब आस्तर को बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो बादशाह ने आस्तर को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और उसे अपने महल में रहने के लिए और मलका का ओहदा अनायत किया। आमीन, आमीन। और फिर इस कहानी में हम ये देखते हैं कि एक शख्स हमान जो है उसको भी बादशाह ने अपने साथ ओहदा दिया और उसको बहुत से इख्तियारात बख्शे। और मर्द की जो कि आस्तर का अंकल था, उसने मुख्तलिफ वक्तों में बादशाह और हमान को सिजदा नहीं किया, जिसकी वजह से हमान के दोस्तों ने हमान को शिकायत की कि ये तेरी ताज़ीम नहीं करता, ये तेरी ताज़ीम नहीं करता, उसके खिलाफ भड़काया। और हमान ने क्या किया? हमान ने फैसला किया कि वो इसको मारे, इसको हलाक करे। और जब हमान को यह मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो उसने सिर्फ उसे हलाक करने तक सोचा नहीं है। उसने क्या सोचा? उसने कहा नहीं, ना सिर्फ इसको बल्कि मैं सारे यहूदियों को क्या करूंगा? मार दूंगा। और वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ और बादशाह को यहूदियों के खिलाफ भड़काया और कहा कि ये यहूदी जो हैं ये तेरे खैर खा नहीं है, तेरे खिलाफ हैं, तेरे कवानीन और आइन को नहीं मानते ये, इसलिए मैं तुझसे इजाजत लेता हूं कि तू मुझे इनको हलाक करने की इजाजत दे और मैं बहुत सी चांदी यानी बहुत सा रुपया पैसा तेरे खजाने में इन डाल दूंगा। और बादशाह ने क्या किया कि उसको परवाने दे दिए, अपना अंगूठी से मोहर कर दी कि तू यहूदियों को हलाक कर दे, मार दे। हमान ने ये बड़ी साजिश की यहूदियों के खिलाफ। और जब मर्द की को ये मालूम हुआ कि अब कौम हलाक हो जाएगी तो क्या उसने किया? ये 4थे बाब में लिखा गया है जो आपके सामने आज पढ़ा गया है। उसने क्या किया? उसने टाट ओढ़ा। उसने यहूदियों को बताया कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे। और उसने कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरी आयत में, आस्तर 4 बाब की दूसरी आयत में, और बादशाह के फाटक के सामने भी आया क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर ना जाता था। और कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि वो नोहा करता रहा, वो मातम करता रहा। और लिखा है कि हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बथेरे टाट पहने राख में पड़ गए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये हलाक हो जाएंगे तो ना सिर्फ हम मर्दकी को देखते हैं कि उसने ऐसा किया, बल्कि जितने यहूदियों ने और वो खुदा तरस थे उन्होंने नोहा किया, रोजा रखा, गिरियाजारी की, टाट ओढ़ा। और उसने आस्तर तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया और आस्तर को कहा कि तू कुछ कर, गौर से सुनो। और एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है तू बादशाह के हजूर इसी मकसद के लिए भेजी गई। हो सकता है बाज़ का आपको कोई ओहदा मिलता है तो हो सकता है आप वो ओहदा किसी खास मकसद के लिए भेजा गया मिला है। आप अगर किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में गए हैं तो हो सकता है खुदा का आपको वहां ले जाने का कोई खास मकसद हो।
अगर आपको माल दौलत मिला है और खुदा ने दिया है तो हो सकता है उसका कोई खास मकसद खुदा की तरफ से हो। और मर्दकी ने अपनी भतीजी को यह बताया, आस्तर को बताया, जो मलका बन चुकी थी, कि तुझे ये होता शायद इसीलिए मिला है कि तू अपनी कौम को बचा सके। आज मेरा आपसे सवाल है, जिस ओहदे, जिस पोजीशन, जिस माल दौलत में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस मुल्क में आप रखे गए हैं, उसमें खुदा का कोई खास मकसद है। आमीन, आमीन। और हम इस कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि मर्दकी ने ये पैगाम भेजा आस्तर को, और ये बड़े पावरफुल अल्फाज हैं। गौर से सुने, 13वीं आयत से गौर से सुने, 12वीं और 13वीं आयत से सुने। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। आमीन। बाज़ औक़ात हम अपने खानदान में देखते रहते हैं, लोग बीमार हैं, लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं, शोहर मसाइल का शिकार है, तो कई दफा बीवियां जो हैं वो सिर्फ लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। तुझे जॉब नहीं मिल रही, तुझे काम नहीं मिल रहा, तू काम कर जाके, पैसा नहीं है घर में। क्या उन्होंने अपने शोहर के लिए दुआ रोजा में ठहरी? क्या उन्होंने अपने ऊपर इस बड़ी मुसीबत में टाटोड़ा और मजबा पर बैठी? शोहरों पर आजकल यहां पर मुआशरे में, और मैं खुसूसी तौर पर अपनी बेटियों से मुखातब हूं, बहुत सी बेटियां जो हैं हमारी जॉब्स कर रही हैं बहुत से प्रोफेशंस में, और मर्द जो हैं वो नशा कर रहे हैं, मसाइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, माली मुश्किलात का शिकार है। लेकिन ये कलाम सुने, आज ये कलाम जो है ये आज हमारे लिए कलाम है। गौर से सुने, मर्दकी की बड़ी खूबसूरत बात आस्तर तक पहुंची कि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात कहीं और से आ जाएगी, लेकिन तुझे फायदा नहीं होगा, तू भी हलाक हो जाएगी। इसलिए खामोशी इख्तियार ना करें, कुछ करें अपने खानदान के लिए, कुछ करें अपनी कौम के लिए, कुछ करें अपने कबीले के लिए, कुछ करें अपने भाई के लिए, कुछ करें अपनी बहन के लिए, कुछ करें अपने शोहर के लिए। आप कर सकती हैं, और मैं आज बेटियों को इनकरेज कर सकता हूं कि वो अपने शोहर के लिए कर सकती हैं। मैं चाहूंगा आज कि आप अपने शोहर के लिए रोजा रखें, उसके बिजनेस के लिए रोजा रखें, उसकी जॉब के लिए रोजा रखें, उसके कारोबार के लिए रोजा रखें, खुदावन की हुजूरी में आए, खामोश ना रहें, बादशाह तक ये बात पहुंचाएं ताकि खुदावन की तरफ से खलासी और नजात आपके खानदान में, आपकी कौम में आ जाए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आप किसी मर्द के साथ इसीलिए जोड़ी गई हो कि आप उसको अपलिफ्ट कर दें। हो सकता है आप किसी घर में इसलिए बहू बनाकर भेजी गई हो कि उस खानदान में जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अबलीस है, आप उस खानदान को बचा लें। और बहु बेटियां बचा सकती हैं, मैं आपको बताऊं, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आस्तर ने ऐसा ही किया। गौर से सुने, अब आस्तर का जवाब सुने मर्दकी को, गौर से सुना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज मेरे लिए, आप सब के लिए, और इस कलीसिया और इस मुल्क की बहु बेटियों के लिए, माओं के लिए, और जो पोजीशन में है, जो ओहदों पर हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट में मुख्तलिफ ओहदों पर हैं उनके लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ ओहदों पर हैं उनके लिए ये पैगाम है। क्योंकि हमारी कौम की हालत जो है
आप सब जानते हैं कि हम किस तरह से आजार आसानियों में, मसाइल में, मुश्किलात में गुजर रहे हैं और किस तरह से लोगों के ताने इस कौम को मिलते हैं, किस तरह से इंसल्ट और किस तरह से रसवाई कौम के बहुत से लोगों को गांव में, शहरों में, देहातों में और मुख्तलिफ जगहों पर बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अब ये वक्त है कि आसर की तरह हम खुदावन से प्लान लें और खुदावन की हुजूरी में जाएं। 15वीं आयत में लिखा है, तब आसर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो, मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोजा रखेंगी। आमीन आमीन। उसने कहा सोसन में जाओ, यहूदियों को इकट्ठा कर लो। आस्तर के रोजे का पैटर्न सुने, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं रोजों के। मैंने बताया 1 दिन का रोजा कलाम मुकद्दस में यहूदियों में मुकर्रर था, शाम 6 बजे से अगले दिन शाम 6 बजे, या सूरज गुरूब होने से लेकर अगले दिन सूरज गुरूब होने तक 8 पहर का रोजा। फिर हम देखते हैं 3 दिन का रोजा। यहां पर 3 दिन तक, गौर से सुने ये जुमला, आस्तर क्या कहती है, तुम मेरे लिए रोजे रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 दिन और रात। आस्तर का रोजा जो है ये 3 दिन रात ना कुछ खाना है ना पीना है। कौमें ऐसे नहीं बचाई जाती। 3 दिन तक। ये नहीं कि पानी पी लें, कुछ चीज पी लें, जूस पी लें, ऐसी बात नहीं लिखी है। इसलिए लहदा लिखा गया, 3 दिन भी और रात भी लिख दिया गया। फिर यह भी लिख दिया गया है ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। यह आस्तर का रोजा है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसने कहा ना सिर्फ वो सोसन के लोग यहूदी, बल्कि मैं भी करूंगी और मेरी जो सहेलियां हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ मिलकर ये करेंगे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये है आस्तर का पैगाम। और उन्होंने किया और क्या हुआ, उसने क्या कहा, गौर से सुने। आस्तर ने कहा कि बादशाह के पास बगैर बुलाए और बगैर इजाजत के नहीं जा सकती। वो मलका थी तो भी नहीं जा सकती थी जब तक बादशाह की इजाजत, बादशाह ना बुलाए। उसने कहा अगर मैं बगैर बुलाए बादशाह के पास जाऊंगी तो कानून क्या है कि बादशाह मुझे क्या कर सकता है, मार सकता है, हलाक कर सकता है। और कानून का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर बादशाह अपना सोने का आसा बढ़ा दे तो फिर क्या हो सकती हूं, मैं बच सकती हूं। आमीन। तो वो क्या, किस लिए दुआ रोजा में ठहरी थी, ताकि वो बादशाह के हुजूर पहुंचे। इस हलाकत, इस बड़ी यहूदियों पर जो मौत आने वाली थी, उसको बचाने के लिए उसने कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए क्या करो, दुआ रोजा में ठहरो। एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो जा रही थी, एक बड़े काम के लिए जा रही थी। कौन है जो बड़े बड़े खादमों के लिए दुआ रोजा में ठहरता है कि ये खादम जो है मुल्क को बचा ले, ये खादम बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना उसमें कामयाब हो जाए। बहुत कम लोग हैं। अपने लिए रोजा तो रख सकते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के लिए रोजा रखना बड़ा आसान है, मैं आपको बताऊं। लेकिन किसी बड़े खादम के लिए जो एक बड़े बोझ को लेकर बड़े काम के लिए, बड़े टारगेट के लिए चुना गया है और बुलाया गया, उसके लिए रोजा रखना बड़ा मुश्किल काम है। और आसर के लिए, आसर एक बड़े काम के लिए बुलाई गई थी, उसके लिए रोजा रखा गया। 3 दिन का, 3 रात का, ना कुछ खाया गया ना कुछ पिया गया। और कलाम मुकद्दस में बताता है कि उसने भी रोजा रखा और उसकी सहेलियों ने भी रोजा रखा। और इस रोजे का और इस दुआ रोजे का फायदा क्या हुआ, गौर से सुने। जब वो बादशाह के हुजूर हाजिर की गई, पहुंची, बादशाह के सामने आई, तो जब बादशाह ने उसे देखा तो क्या किया, अपना कौन सा सोने का क्या किया, आसा उसकी तरफ बढ़ा दिया। और ये क्यों कर हुआ, उस दुआ और रोजा के सबब से। आमीन। सब कहें आमीन।
और फिर बादशाह ने उससे पूछा, तू क्या चाहती, तेरा क्या सवाल है? और उसने सारी रुदात बादशाह को बताई कि मैं मुश्किल में हूं, मेरी कौम मुश्किल में है। और फिर उसने प्लान बादशाह को दिया। उसने कहा कि मैं हमान को, उसने बादशाह को ये नहीं बताया हमान के बारे में कि उसने क्या किया। हमान को कहा कि मैं एक दावत रखना चाहती हूँ और हमान को भी उसमें बुलाना चाहती हूँ। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, आप तफसील से इसको पढ़ सकते हैं कि बादशाह ने उसकी सुनी। और जो हमान था उसने क्या किया था, एक बड़ी सूली मर्दगी के लिए बनाई थी कि इसको इस पर लटका देगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में जब दावत दी गई और बादशाह ने उसे बुलाया, तो सारा प्लान जब आस्तर ने बादशाह को बताया, तो हमान को उसी सूली पर चढ़ा दिया गया। और बादशाह ने उस परवानों को, उस हुक्म को जो आस्तर के और उसकी कौम के यहूदियों के खिलाफ थे, खत्म किया और यहूदी बचाए गए। आए आस्तर के लिए जोरदार तालियां। आमीन आमीन। इसलिए असीसो, आप अपने खानदान को बचा सकते हैं। मेरी बेटियां गौर से सुने, चर्च की बेटियां गौर से सुने, आप अपनी कौम को, अपने खानदान को, अपने कबीले को दुआ और रोजा के वसीला से बचा सकती हैं। आप कदम बढ़ाएं, खामोश ना रहें और खुदावन की हुजूरी में वक्त गुजारें, ताकि खुदावन की तरफ से कुम्मत आए। खुदा सारे कवानीन को बदलने की भी कुव्वत रखता है। आमीन। आपको पता है, जो मुल्क में हमारे खिलाफ कवानीन है, उनको बदलने की कुव्वत रखता है। और ठहरे खुदावन की हुजूरी में। अगर कोई इस बेड़े को उठाता है तो उसके लिए रोजा रखें, दुआ करें, इंटरसेशन करें, दूसरों के लिए, किसी लीडर के लिए जो सच्चा आपको मालूम होता है, जो खुदा के लिए काम कर रहा है। खड़े हो आप, कौम खड़ी हो जाए, सहेलियां खड़ी हो जाएं। बहुत सी बाज़ सहेलियां गलत भी मशवरे देती हैं कि तेरा शोहर ऐसा है, तेरा शोहर वैसा है, तो उसके साथ ये कर दे, तो उसके साथ वो कर दे। ये इब्लीस की तरफ से होता है। लेकिन अच्छी सहेलियां क्या कहती हैं, आओ हम रोजा रखें, आओ हम दुआ करें, आओ हम बरकत चाहें, आए हम खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारें। आमीन आमीन। ताकि हम अपने खानदान को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को, अपने मुल्क को और सबसे बढ़कर अपनी कौम को बचाएं। आमीन। दुआ और रोजा के वसीला से कौम बचाई जा सकती है। दुआ और रोजा के वसीला से कौम बच जाती है। और आस्तर की मिसाल हमारे सामने सबसे बड़ी है। आए हम अपनी आंखें बंद करें और देखें कि आप किस पोजीशन के लिए बुलाए गए हैं, किस ओहदे के लिए। अगर आप किसी बड़ी जॉब में हैं तो आपको ये जॉब क्यों दी गई है? एक बड़े बिजनेस में हैं तो आपको ये बिजनेस क्यों दिया गया है? अगर आप बड़े खानदान कबीले में भेजी गई हैं बतौरे बहू बेटी, तो आप वहां पर क्यों गई?